जब भी विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर एक साथ मिलकर कोई फिल्म बनाते हैं तो पर्सनली मुझे उससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि इनके प्रीवियस वर्क्स का मैं काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ। तो नीडलेस टू से कि ओ रोमियो का जब प्रोमो वगैरह रिलीज़ हुआ और इसके भी पहले से जब हम फ्लिक द न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो मैं इससे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहा था। तो क्या ये मूवी उन सारी एक्सपेक्टेशंस या उनमें से थोड़ी बहुत पे भी खरी उतर पाती है? चलो बात करते हैं। ओ रोमियो कहानी है शाहिद कपूर के कैरेक्टर उस तरह की जो एक गैंगस्टर है और उस तरह से लोगों का गेम बजाना पसंद करता है। उसके पास पावर है, पैसा है, पुलिस का सपोर्ट है, कुल मिला के उसके जीवन में कोई भी टेंशन नहीं है अंटिल तृप्ति डिमरी ड्रॉप्स। अब तृप्ति डिमरी को उस तरह की मदद क्यों चाहिए और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, ये सब आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो सबसे पहले देखो, मूवी जो है ना एक टिपिकल विशाल भारद्वाज फिल्म अगर तुमने देखी है ना तो उस टेम्पलेट को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। इट इज एज इफ तुमको कोई बोलेगा नहीं ना तो तुम ये चीज समझ भी नहीं पाओगे कि विशाल भारद्वाज की मूवी है। इसके पहले तुम हैदर देख लो, कमीने देख लो, मकबूल देख लो, या अभी कुछ टाइम पहले उनकी खुफिया आई थी वो देख लो। ये सारी की सारी फिल्म्स ना एक टिपिकल विशाल भारद्वाज के टेम्पलेट को फॉलो करती है और तुमको देख के समझ में आ जाएगा कि ये बाकी मूवी से डिफरेंट है। लेकिन ओ रोमियो के साथ में ना उन्होंने कमर्शियल एस्पेक्ट को दिमाग में रख के पिक्चर बनाई है एंड ये चीज बहुत ऑब्वियसली समझ में आ जाती है जब शाहिद कपूर के कैरेक्टर की एंट्री एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस के साथ करने की कोशिश करी जाए। और कोशिश मैंने इसीलिए बोला ना कि मूवी में कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस हैं, ये स्टाइलिश है, काफी स्टाइलिश है, एक्शन कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया और तुमको देख के समझ में आता है कि यहाँ पर इन लोगों ने कुछ तो अलग करने की कोशिश करी है। ये तुम्हें एकदम वही स्लो मोशन और उस टाइप का एक्शन फील नहीं हुआ। दिस इज समथिंग डिफरेंट, तुम्हें समझ में आता है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। और ये सेम फीलिंग मुझे थ्रू आउट द मूवी फील हुई। मतलब कैरेक्टर्स अच्छे हैं, शाहिद कपूर ने काफ़ी बढ़िया काम किया है और उनको तो मैं फर्जी में तुमने शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर देखा था ना काफ़ी हद तक वैसी फील होता है। इसके अलावा तृप्ति डिमरी का काफ़ी सिग्निफिकेंट चंक है और उन्होंने भी बहुत बढ़िया काम किया है। फिर नाना पाटेकर अपने रोल में एकदम सुपर्ब है। तो 3 एक्टर्स जिनके 3 कैरेक्टर्स बहुत ही सुपर्ब है, लेकिन फिर जो मैंने कहा था ना तुमसे कि एक फीलिंग रहती है कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ इनकम्प्लीट सा फील होता है। तो फिर आते हैं अविनाश तिवारी जिन्होंने मूवी के मेन एंटागनिस्ट का रोल प्ले किया है। इस कैरेक्टर का नाम है जलाल और ही इज सपोज टू बी रियली मेनेसिंग। इसका नाम सुनते ही लोग अपनी पैंट गीली कर देते हैं क्योंकि उसने कुछ कुछ ऐसे कारनामे कर रखे हैं। लेकिन जो उसकी पूरी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है ना उसको देखकर तुम्हें वो फील होगा ही नहीं। मतलब एट वन पॉइंट आई एक्चुअली फेल्ट कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर ज्यादा खतरनाक है, तो फिर ये डर क्यों रहा था इससे। फिर जो जलाल के हेंचमैन है वो दे आर सपोज टू बी वेरी डेंजरस, लेकिन उनको देखकर भी वो टेरर वाली फीलिंग नहीं आती। कुछ कुछ चीजें हैं जहां पर थोड़ा क्रिएटिवली डेंजरस दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन समहाउ पर्सनली मुझे उतना फील हुआ नहीं। दिशा पटानी पिक्चर में क्यों है ये मुझे भी पता नहीं, वो सिर्फ 2 गानों में दिखाई पड़ती है। उसके अलावा एक सीन है जिसमें 5 सेकंड की अपीयरेंस भी नहीं होगी और डायलॉग तो है ही नहीं, 0 डायलॉग्स भाई। फिर मूवी ना कुछ डार्क टर्न्स लेती है और कुछ ऐसी चीजें दिखाने की कोशिश करती है जो तुम्हें हार्ड हिट करनी चाहिए, लेकिन उनकी ग्रेविटी उतनी फील होती नहीं है। उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जिस टाइम पर ये होता है तब तक तुम कैरेक्टर्स के साथ में उतना कनेक्टेड होते नहीं हो, उनको उतना प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश किया नहीं गया है, तो इसी वजह से उस मोमेंट के स्टेक्स उतने हाई फील होते नहीं है। फिर विशाल भारद्वाज की मूवी है तो नीडलेस टू से मूवी में 6 गाने हैं और ये मूवी को थोड़ा लंबा बनाते हैं। कुछ गाने हैं जो मूवी की स्टोरी के साथ ही चलते हैं, कुछ गाने जो बीच में से आ जाते हैं वो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं फील होती उनकी। और मूवी 3 घंटे की है, मूवी लंबी फील होती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हाँ मूवी थोड़ा लंबा चल रही है। मूवी का सेकंड हाफ कुछ चीज़ों को और अच्छे से स्टाइलाइज तरीके में दिखाने की कोशिश करता है, तो उसमें से एक शाहिद कपूर की सीक्वेंस मेरे साथ कनेक्ट, मतलब आई एक्चुअली लाइक्ड इट। वो एक पूरा सीन है गाड़ी बारिश में शॉटगन के साथ में पूरा लैब वैब है, इट्स लाइक रियली गुड, वो देख के मजा आता है। बट देन मूवी का क्लाइमैक्स जो उसका 3rd एक्ट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इट फेल्ट लाइक दे ट्राइड, मतलब ऐसा होता है ना कि पिक्चर में बस चीजें होती चली जा रही है और बहुत कन्वीनियंटली होती चली जा रही है। लाइक कैसे एक्सप्लेन करूं बिना स्पॉइलर दिए। खैर कुल मिला के ओ रोमियो मेरे लिए एक बहुत ही ठीक ठाक मूवी थी। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें मूवी देखनी है या नहीं देखनी तो इसके ट्रेलर से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस मत होना, क्योंकि इसका ट्रेलर काफी अच्छा कट किया गया है। और अगर तुम विशाल भारद्वाज फैन हो और सोचो कि तुम्हें कमीने, हैदर, ओमकारा, मकबूल इस टाइप की फीलिंग यहाँ मिलेगी तो इट्स नॉट देयर। मूवी में 6 गाने हैं, थोड़ी गाली गलोच, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफी गाली गलोच है और उसके अलावा खून खराबे भी काफी है, वॉयलेंस भी है। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरे एकदम फेस पे मुझे लगा कि जबरदस्ती इन लोगों ने डालने की कोशिश करी है, उसकी जगह वहां पर नहीं है। इट फेल्ट वेरी नेचुरल। जो दुनिया हमको दिखाई गई है उसमें ये सारी चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए और करती भी हैं। तो मैं इसे मॉकटेल पे टाइम पास रेट करूंगा। तो अगर तुमने देख लिया तो मुझे बताना भी मत, मॉकटेल पे जाके रेट करो ताकि लोगों को समझ में आए कि मूवी कैसी है कैसी नहीं है। बाकी बाद में मिलता हूं तुमसे। लाइक सब्सक्राइब।